दोस्तों आज प्लेन से सफर करना बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हो गया है। चाहे किसी भी प्रकार का प्लेन क्यों ना हो, उसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट होते ही है। आमतौर पर हर एक कमर्शियल प्लेन में कम से कम 2 या 3 पायलट तो होते ही है और उसमें से एक कैप्टन लेवल का होता है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इसके बावजूद हर साल 30 से ज्यादा प्लेन क्रैश होते हैं और इसमें हर साल 400 से 500 लोगों की जान जाती है। और आज हम आपको कैमरा में कैद कुछ ऐसे प्लेन क्रैशेस दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप प्लेन का सफर करने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा भयानक है। वैसे तो प्लेन क्रैश होने के कई कारण होते हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त में देखा गया है कि प्लेन क्रैश शुरुआती के 3 मिनट या फिर आखिरी के 8 मिनट के बीच ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डरावना वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नंबर 7, 16 अगस्त 1991 ये वह साल था जब भारत का एक ऐसा एयरक्राफ्ट गिरा था जिसने सबको चौंका कर रख दिया था। ये प्लेन था इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 257 और इस उड़ान में जिस प्लेन का इस्तेमाल किया गया था वह प्लेन बोइंग 737-2A8 था, जो उस वक्त का काफी ज्यादा हाईटेक और अच्छा प्लेन माना जाता था। ये एक बहुत ही ज्यादा शॉर्ट सफर था। ये कोलकाता से इम्फाल एयरपोर्ट पर जाने वाला था। इस प्लेन की ड्यूरेशन बस 1 घंटे से थोड़ी ऊपर की थी। इस प्लेन ने लगभग 12 बजे कोलकाता से टेक ऑफ किया था और फिर यह इम्फाल के एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाला था, लेकिन 12:46 पर इस प्लेन का सारा कनेक्शन इम्फाल एयरपोर्ट से टूट गया और लैंडिंग करने से बस थोड़ी देर पहले ये प्लेन लड़खड़ा कर सीधा नीचे गिर गया। ये प्लेन इस तरीके से नीचे गिरा जैसे कि एक कटी हुई पतंग बिना डोरी के नीचे गिरती है। इस प्लेन में 63 पैसेंजर थे और 6 क्रू मेंबर्स थे, यानी कि टोटल 69 लोग, और बदकिस्मती से सबकी मौत हो गई। इसमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट बैठे हुए थे और ब्लैक बॉक्स को भी चेक करने के बाद खास पता नहीं चला कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई। कई लोग कहते हैं कि प्लेन में किसी पार्ट का माल फंक्शन हुआ होगा। नंबर 6, अब तक तो आपने ऐसे प्लेन क्रैश देखे होंगे जो कि गलती से हुए थे, लेकिन वहीं पर 27 अप्रैल 2012 को जो प्लेन क्रैश हुआ था वह पूरा का पूरा प्लान था। इस वीडियो में आपको ये जो प्लेन क्रैश दिख रहा है इससे जानबूझकर क्रैश करवाया गया था। और दोस्तों आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये किसी प्रकार की कोई बुरी साजिश नहीं थी, बल्कि डिस्कवरी चैनल वालों ने इस प्लेन क्रैश को करवाया था ताकि वे अंदर से देख सके कि प्लेन क्रैश के दौरान आखिर पैसेंजर के साथ क्या होता है। इसलिए इस प्लेन में हर एक एंगल पर बहुत ही ज्यादा अच्छे से कैमरे फिट किए गए थे और पैसेंजर के रूप में यहाँ पर डमीज को बिठाया गया था। जब प्लेन को टेक ऑफ करवाया गया था तभी तो इसमें 3 पायलट मौजूद थे, लेकिन फिर प्लेन क्रैश के 5-10 मिनट पहले वह प्लेन से बाहर निकल गए और फिर एक सिस्टम के जरिए इस प्लेन को क्रैश करवाया गया था। ऐसा सब कुछ एजुकेशनल पर्पज के लिए किया गया था, क्योंकि इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिली उस हिसाब से आगे प्लेन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि अगर प्लेन क्रैश भी हो तो पैसेंजर की जान के जोखिम को कम किया जा सके। हालांकि अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसमें प्लेन क्रैश में 100% लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसके बारे में हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, तो बने रहना आप लास्ट तक। नंबर 5, 4 दिसंबर 2003 को बोइंग X-50A नाम का एयरक्राफ्ट अपने एक सक्सेसफुल टेक ऑफ के बाद लैंडिंग कर रहा था और तभी अचानक से कोई गड़बड़ी हो गई और इस प्लेन का निचला हिस्सा जमीन पर टकरा गया। किस्मत से ये कोई कमर्शियल प्लेन नहीं था, यानी कि इसमें कोई पैसेंजर नहीं बैठे हुए थे, बल्कि यह एक एयरक्राफ्ट था जिसकी वजह से इसमें एक ही व्यक्ति के जान का जोखिम था। लेकिन प्लेन की अच्छी सेफ्टी फीचर की वजह से उस आदमी की भी जान बच गई। प्लेन के कॉकपिट के क्रैश होने से थोड़ी वक्त पहले उस पायलट ने सेफ्टी फीचर को ऑन कर दिया और उसकी सीट इजेक्ट हो गई और ऐसा करके उस व्यक्ति की जान बच गई। लेकिन यह हादसा बहुत ही ज्यादा भयानक था, क्योंकि इस प्लेन को इस टेस्ट के बाद एक इम्पोर्टेंट पर्पज के लिए यूज किया जाने वाला था और अगर तभी कुछ ऐसा हो जाता है तो कई और लोगों की जान भी वहां पर जोखिम में आ सकती थी। इस प्लेन के किसी पार्ट के माल फंक्शन की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन ये जरूर किसी प्रकार की लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम होगी। नंबर 4, तारीख थी 26 जून साल 1988। इस दिन एयर फ्रांस फ्लाइट 296Q का बहुत ही ज्यादा भयंकर क्रैश हुआ था। दरअसल ये एक ब्रांड न्यू फ्लाइट थी जिसका नाम था एयरबस A320-111 और इससे पहली ऑटोमेटेड प्लेन भी माना जाता है। ये प्लेन हबसेन एयर शो का हिस्सा था। इस शो में इस नए बनाए गए प्लेन की खूबियां बता रहे थे और बता रहे थे कि ये कितना ज्यादा कमाल का है, जिसके लिए इसको मूल हाउस एप्सन के ऊपर से धीरे धीरे ऑटोमेटेड तरीके से लेकर जाया जा रहा था। ये प्लेन बहुत ही ज्यादा नीचे से उड़ रहा था। प्लेन के पायलट को सूचना दी गई कि थोड़ा आगे जाकर इसे हवा में ऊपर उठा लेना है, लेकिन किसी प्रकार की गड़बड़ी आने की वजह से वैसा नहीं हो सका और ये प्लेन सीधा जाकर पेड़ों के बीच गिर गया। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। यह एयरबस बहुत ज्यादा बड़ा था
जिसकी वजह से ये 130 पैसेंजर को बिठाने का काबिलियत रखता था और ये एक एयर शो था, इसलिए यहाँ पर कुल 130 पैसेंजर को बिठाया गया था और इसमें कुल 6 क्रू मेंबर भी थे। ये प्लेन क्रैश बहुत ही ज्यादा भयानक था और इसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हुए और 3 लोगों की मौत हुई थी, बाकी सबको जिंदा बचा लिया गया था। नंबर 3, 24 अप्रैल 2002 को बेल्जियम में एक प्लेन की स्टंट प्रैक्टिस हो रही थी। इसके लिए बहुत ही ज्यादा स्किल्ड पायलट को चुना गया था और यह एक एयरक्राफ्ट था जिसे आगे जाकर देश की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। इसलिए देखा जा रहा था कि आखिर ये हवा में कितनी गुलाटी खाने के काबिल है। लेकिन पायलट तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन इस प्लेन के इंजन में कोई खराबी थी जिसकी वजह से इस प्लेन का इंजन काम करना बंद कर देता है और बीच हवा में ही ये प्लेन सीधे नीचे आकर गिरने वाला था। लेकिन कैसे न कैसे करके पायलट ने इसे डायरेक्ट नीचे गिरने से बचा लिया, पर इसके बावजूद ये प्लेन जमीन को छू गया था, जिसकी वजह से प्लेन में आग लग गई थी क्योंकि उसके नीचे के इंजन में काफी बड़ा झटका लगा था। इसके तुरंत बाद पायलट ने अपने आप को प्लेन से इजेक्ट करके बाहर निकाल लिया। लेकिन इसमें 2 पायलट तो बिल्कुल सही सलामत जिंदा बच गए, लेकिन एक पायलट जो था उससे बहुत ही ज्यादा गंभीर चोटें आई थी क्योंकि जब उसकी सीट पहले से इजेक्ट हुई थी तब उसका एंगल सही नहीं था, जिसकी वजह से उसके पैराशूट ने अच्छे से काम नहीं किया, पर गंभीर चोटें आने के बावजूद वह जिंदा बच गया। नंबर 2, दोस्तों, ट्रांस एशिया एयरवेज की फ्लाइट 235 4 फरवरी 2015 को ताइपेई से किनमेन जा रही थी। यह एक नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट थी और टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही इसका जो हेडक्वार्टर से संपर्क था वह टूट गया। हेडक्वार्टर से बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और इतने में थोड़ी देर के बाद न्यूज आ गई कि इस प्लेन का बहुत ही ज्यादा बुरा क्रैश हो गया है। इस प्लेन में करीब 53 पैसेंजर थे और 5 क्रू मेंबर थे। बदकिस्मती से इसमें से बस 15 लोगों की ही जान बच पाई, बाकी 43 लोगों की जान चली गई। इसके बाद जब ब्लैक बॉक्स चेक किया गया तब पता चला कि ये किसी प्रकार का इंजन फेलियर था, जिसकी वजह से पायलट एरर हो गया और 2 मेन ऑपरेटिंग इंजन शट डाउन हो गए। जिसके बाद ये प्लेन एक हाईवे के पास से नॉर्मल सिविलियंस में जाकर गिर गया और इस प्लेन के गिरते हुए वीडियो को कई लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। किस्मत से नीचे खड़े किसी भी सिविलियंस की मौत नहीं हुई, लेकिन 2 लोग काफी घायल हुए थे। ये प्लेन काफी वक्त तक हवा में मंडराया, उसके बाद नीचे गिरा और इसलिए लोगों ने इस प्लेन को आते हुए देख लिया और वहां से हट गए, पर प्लेन में मौजूद 43 लोगों की बहुत ही दुखद हादसे में मौत हो गई थी। नंबर 1, इटली के एक एयर शो में 20 सितंबर साल 1999 में एक प्लेन अपना करतब दिखा रहा था, लेकिन तभी ये प्लेन अचानक से बेकाबू हो गया और नीचे आकर गिर गया। ये प्लेन का धमाका बहुत ज्यादा खतरनाक था और इसमें पायलट की जान चली गई, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे, क्योंकि पायलट काफी ज्यादा टैलेंटेड था। लेकिन फिर ब्लैक बॉक्स को चेक करने पर पता चला कि किसी अनजान वजह से ये जो पायलट था इसका कंट्रोल अपने प्लेन से हट गया था। ये प्लेन पायलट के कंट्रोल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, यानी कि वह इसे उड़ाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन ये प्लेन सही से उड़ ही नहीं रहा था। इस प्लेन में किसी प्रकार की इंटरनल खराबी थी और इसकी वजह से ये प्लेन सीधा अपनी मौत की तरफ बढ़ गया। और इस एयर शो के शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह गम में बदल गई। ये भी एक एयरक्राफ्ट था जिसकी वजह से इसमें एक ही व्यक्ति की जान गई, लेकिन यह बहुत दुखद था। अब जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में कहा था कि हम आपको अंत में प्लेन क्रैश के बचाने के कमाल के तरीके के बारे में भी आपको बताएंगे। तो प्लेन में सफर करने वाले लोग ये बात जानते होंगे कि आप बिजनेस क्लास लो या फिर नॉर्मल टिकट लो, आपको कभी भी पैराशूट नहीं दिए जाएंगे और इसी वजह से कई लोगों की जान जाती है। लेकिन प्लेन क्रैश से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने कमाल का तरीका इजाद किया है। इस तरीके में अगर प्लेन क्रैश होने वाला है या फिर ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर प्लेन का जो निचला हिस्सा है वह अपने आप डिटैच हो जाएगा और अंदर बैठे सब लोगों की जान बचा लेगा। इस हिस्से में पायलट का कैबिन भी आता है, यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं मरेगा और ऐसा करके जो प्लेन की सवारी है वह और भी ज्यादा सेफ हो जाएगी। हालांकि ऐसे प्लेन को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने में कई साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी के सारे प्लेनों को मॉडिफाई करना पड़ेगा या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, पर यह तरीका वाकई में कमाल का है। अब दोस्तों, इन घटनाओं के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।